गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए उसके अंदर क्या है। एक लड़की जो 1.2 मीटर लंबी है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण यह उन्नयन कोण, उसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद यह उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है, जब उसने पहले अपने आंख से उस गुब्बारे को देखा जो ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, तब उसके कोण था 60 डिग्री। इसके बाद जब कुछ समय के बाद दोबारा देखा तो कोण रह गया उसका 30 डिग्री। जब 60 से 30 डिग्री का कोण हुआ है तो इस समय का जो अंतराल है में जो गुब्बारे की जो दूरी तय की गई है वो हमें निकालनी है। तो देखिए उसको समझिए कैसे करना है। इसको सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है और करना है। ये क्या है, ए बी लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। ठीक है, दी हुई थी लड़की की लंबाई 1.2 मीटर है। हमने ए बी 1.2 मीटर लंबी लड़की बना दी। उसके बाद 88.2 मीटर की ऊंचाई पे एक गुब्बारा उड़ रहा है। ये वाला जो है यहाँ पे सी डी क्या है, गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। ठीक है, अब इस सी डी में ध्यान करना है। सी डी में जो ये सी एच आ रहा है ये किसके बराबर है, ये जी एच आ रहा है किसके बराबर है, जो ए बी है ये ए बी के बराबर है, क्योंकि ये लड़की की लंबाई है। यहाँ जो सी एच है ये कितनी है, 1.2 मीटर है, क्योंकि ये लड़की की लंबाई है। लड़की की लंबाई के साथ साथ गुब्बारे की ऊंचाई दिखाई दे रही है, तो लड़की की लंबाई भी तो 1.2 मीटर है। और ज़मीन का पॉइंट ये है और ये गुब्बारे का, ठीक है, ऊंचाई हाइट दिखा रखी है ज़मीन के किसी बिंदु से। तो 88.2 मीटर की ऊंचाई गुब्बारे की है, लेकिन इसमें जो कुछ जो ऊंचाई है वो लड़की की भी है। क्लियर बात, ये गुब्बारे की ऊंचाई हो गई, ये लड़की की हो गई। अब वो कह रहे हैं किसी क्षण उसकी आंख से उसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो मान लीजिए ये जो उसकी आंख है ए बिंदु, तो ए से उसका जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। मतलब पहला गुब्बारा था, मान लीजिए पहली स्थिति गुब्बारे की ई, तो ए से ई की जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। ये वाला 60 डिग्री का बन रहा है। उसकी आंख से गुब्बारे की पहली स्थिति कौन सी है, जब 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये है ए ई। तो ये वाला पॉइंट रहा। अब अगली बात करेंगे, कुछ समय के बाद उसका 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो अभी यहाँ पे तो 60 था, तो मान लीजिए ये तो पहले था गुब्बारा। कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ से चल के गुब्बारा चला गया और यहाँ पे आके रुक गया, मान लीजिए। ठीक है, ई से चलकर किस पे आ गया, डी पर आ गया। तो जो दूरी है ये ई डी, ये कितनी तय हुई है, ये हमसे पूछा गया है कि ई से डी पे गुब्बारा आ गया। तो गुब्बारा जब आया तो उसकी आंख से, आंख कौन सी है, ए, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना है 30 डिग्री का, और जो ऊपर वाला कोण बना था ये बना था पूरा कंप्लीट 60 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। क्लियर बात। और अब हम इन सबको मिला देंगे, इसको इससे हमने मिला ही दिया, जिसको इसको मिल गया, ये से मिल गया। और जो है ये ए बी लड़की की लंबाई थी, ये आपका उसी ई सी डी के अंदर ही आ रहा है। हम इनके नाम को दे देना है और इसको ज्वाइन कर देना, ताकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए। ठीक है, आप देखिए ये हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, मैंने यहाँ पर ये कुछ नाम दे दिए हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। अब देखिए जो कुछ लिखा है वो हमने यहाँ पे बताना है। माना ए बी 1.2 मीटर लड़की की लंबाई है, सी डी बराबर 88.2 लड़की की गुब्बारे की ऊंचाई है ज़मीन से, ठीक है, गुब्बारे की भूमि से ऊंचाई है। ई और डी, ई ये वाला ई और डी गुब्बारे की स्थितियां हैं। दो स्थितियां गुब्बारे की, एक बार पहले था वो ई पर, बाद में उड़कर चला गया वो कहाँ पर, डी पर। तो उसके बाद जो कोण बन रहे हैं पहली स्थिति में ई ए जी, ठीक है, ये वाला ई ए जी, ये है जी पॉइंट, ठीक है, 60 डिग्री है। फिर डी ए एच 30 डिग्री है, डी ए एच 30 डिग्री है, डी ए एच ये आपका दे रखा है 30 डिग्री। जी एच बराबर है ई डी के, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये जी एच बराबर है किसके, ई डी के, ठीक है, ये जी एच है
तो ये हो गया ईडी। ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि जितनी दूरी ये GH है उतनी ही ईडी है। गुब्बारा यहाँ से यहाँ पे आया तो ये दूरी जितनी होगी उतनी यहाँ की होगी। मान ली पहले ज़मीन से उसकी जो ऊंचाई थी वो G थी, फिर बाद में H थी, तो ये दोनों आपस में, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं ये बराबर हो गई। इसके अलावा AB बराबर GF बराबर HC 1.2 मीटर है। ये AB बराबर है GH बराबर HC के, क्योंकि इनकी सभी की जो दूरी है वो ऊंचाई है वो बराबर है, 1.2 मीटर की है। ठीक है, और क्या रह गया, EG बराबर है DH के। EG कहाँ पर है हमारा, ये वाला, ये रहा। EG बराबर हो गया DH के, क्योंकि इनकी दूरी बराबर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी बराबर है। ठीक है ना, जैसे ये वाली GH बराबर है ED के, उसी प्रकार EG बराबर है DH के। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख के बता दिया है। समकोण त्रिभुज EAG में, EAG, तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, छोटे वाला ये वाला EAG में, इस वाले में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज EAG में क्या होगा, EG बटे AG, EG बटे AG, तो ये क्या बना, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इसमें 60 डिग्री है, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, टेन 60 बनेगा। EG बटे AG बराबर टेन 60 डिग्री। क्लियर, आगे करते हैं। और EG किसके बराबर है, मैंने बताया था। ठीक है, EG किसके बराबर है, DH के बराबर है। तो मैंने EG की जगह, इस EG की जगह क्या लिख दिया, DH लिख दिया। EG की जगह कितना लिख दिया, DH। मैंने बताया था ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो EG के बराबर DH लिख दिया, और AG को AG रहने दिया। टेन 60 का मान रख दिया √3। √3 का मतलब √3 बटे 1। फिर क्या करना है, और देखिए, अब देखो यहाँ पे करना क्या होगा, जो DH है, DH कैसे निकलेगा, ये DH कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पूरी CD में से ये CH माइनस करके, पूरी CD में से CH माइनस कर देंगे तो सिर्फ DH रह जाएगा। पूरी CD माइनस CH कर दिया हमने। ठीक है, पूरी CD में से CH माइनस कर दिया DH निकालने के लिए, अपॉन AG चल ही रहा है हमारे पास यहाँ पर, बराबर √3 बटे 1 चल रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अब पूरी CD है कितनी, पूरी CD है 88.2, ये पूरी कितनी है 88.2, घटा CH कितना है, मैंने बता दिया 1.2, क्योंकि CH किसके बराबर है, AB के बराबर, और AB किसके बराबर है, GF, ये तीनों बराबर हैं। ये 1.2 है जो कि लड़की की ऊंचाई है, तो 88.2 में से 1.2 घटा दिया। ठीक है, बटे AG हमारा चल रहा है, बराबर √3 बटे 1, वो भी हमारा चल रहा है। आप देखिए, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे, ये देख लीजिए। तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 87 आएगा। ठीक है, 2 में से 2 गई 0, ये मैं घटा के आपको दिखा भी देता हूँ। 88.2 में से 1.2 आपको घटाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 2 में से 2 गई 0, और 8 में से 1 गया तो 7, 87, केवल 87 बचा, ये मैंने 87 लिखा हुआ है। तो 87 बटे AG बराबर √3 बटे 1, ये हमारा चल रहा है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले मैंने EG बटे AG लिखा, EG को मैंने DH लिखा क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। फिर DH को क्या ले सकते हैं हम, CD घटा CH, क्योंकि पूरी CD में से हम CH घटा देंगे तो CD पूरी कितनी है हमारे पास 88.2, और CH हमारी लड़की की लंबाई के बराबर 1.2 बटे AG चल ही रहा है हमारे पास, √3 बटे 1 चल रहा है। इतना क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी से करनी है, इसकी से करनी है। AG गुना √3 हो गया, AG गुना √3, और 1 से 87 गुना करेंगे बराबर 87। तो AG का मान यहाँ से क्या निकालें तो क्या होगा, 87 बटे √3, इतना आ गया। अब √3 आ गया यहाँ पे, आप ध्यान रखना है आपको, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, और 87 बटे √3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हर का परमेयकरण करेंगे भाई, हर का परमेयकरण कर देंगे। देखिए अगले पेज पे करेंगे इसका, क्योंकि मैंने बताया जब भी आपके रूट की वैल्यू नीचे आएगी तो आप उसको सरल करने के लिए हर का परमेयकरण कर दें। ठीक है, हाँ जी, देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने बताया आपका, अभी क्या निकल के आया था हमारे पास, ये आया था AG बराबर 87 बटे √3। तो क्या करेंगे, गुना कर दी हमने √3 से ऊपर, 3 से नीचे, हर का परमेयकरण कर दिया हमने। AG बराबर, तो AG बराबर क्या हो जाएगा, 87 √3 गुना करने पर, और √3 और √3 के गुना करेंगे तो कितना आएगा नीचे में, तो सिर्फ 3 रह जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो नीचे 3 रह गया। 3 से 87 को काटा, 3 से कट गया 87, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 29 आ गया। 29 √3 बचा हमारे पास AG। क्लियर बात, ये ध्यान से देख लीजिए।
ए जी क्या आ गया निकल के हमारे पास 29√3। ये समीकरण हमने 1 बना दी। क्लियर बात। अब समकोण त्रिभुज लेंगे दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा है, DAH में, समकोण त्रिभुज DAH में। तो दोबारा से एक बार फिर आपको वो फिगर दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिए इसमें DAH ये बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। पहले कौन सा लिया था हमने, पहले लिया था हमने AEG वाला, ठीक है, वो हमारा सॉल्व हो चुका है। वहाँ से हमने मान निकाल दिया AG का 29√3 आ गया निकल के। और अब हम निकाल रहे हैं DAH में देख लीजिए अब करना क्या है आपको, DH/AH, DH लंब ये कितना है, आधा, tan थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री है इसके अंदर, तो ये tan 30 डिग्री बनेगा DH/AH, ठीक है। और AH किसको मिलके बना है ये भी देख लीजिए, अभी बता देता हूँ, AG + GH, इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है हमारा AH, ठीक है। और AG का मान हम पहले समीकरण में निकाल चुके हैं, तो वहाँ से हम रख देंगे। तो DH/AH हम अब लिखने वाले हैं, मतलब लंब बटे आधार tan थीटा, tan 30 के बराबर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए समकोण त्रिभुज DAH में DH/AH बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमने रखनी है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री वहाँ पे दिया हुआ है। अब DH का मान कितना है भाई, 87, क्योंकि DH का मान 87 कैसे है, क्योंकि मैंने अभी देखो पिछले उसमें बताया था आपको, यहाँ पर DH का मान कितना होगा 87, क्योंकि हम पहले निकाल चुके हैं। ये रहा DH का मान निकाला था हमने 87। DH कैसे निकाला था, CD - CH करके निकाला था, और 88.2 में से 1.2 घटा के कितना आया तो निकल के 87। तो इस प्रकार हमने इसको रखना है 87, ठीक है। तो देखते रहिए, अब देखो DH हो गया 87, AH को मैंने बता दिया AG + GH करके AH निकल गया हमारे पास। tan 30 का मान है 1/√3, मैंने ब्रैकेट में लिख के ही बताया है कि DH बराबर EG के है जो कि 87 है, इसलिए हमने यहाँ पर 87 लिखा है DH का मान, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे क्या करना है, देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसकी AG + GH की, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा। 87 के √3 से करेंगे, 87√3 आ गया, ठीक। अब AG का मान समीकरण 1 से हमने अभी निकाला था 29√3 रख दिया, GH को GH रहने दिया, और 87√3 को बराबर न्यों के तो ही रहने दिया। मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, हमने GH का मान 29√3 रखा है, ठीक है बात। अब GH का मान यहाँ से निकाल देंगे, कैसे निकलेगा, 87√3 यहाँ पर बराबर में दे रखा है, 29√3 को इधर ले आए, राइट में ले आए, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 29√3 था, यहाँ पे आने के बाद हो गया माइनस का। तो 87 में से 29 घटाएंगे तो आएगा 58, √3 को ऐसे रखेंगे, हमारा 87 में से 29 घटेगा तो आ जाएगा 58√3। ये आपका GH का मान आ गया, ठीक है। अब GH का मान आ गया, और मैंने बताया था GH बराबर है ED के, जो कि हो गया 58√3, ठीक है। और वही हमें निकालना था। अतः गुब्बारे की तय दूरी कितनी है, 58√3 मीटर है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कई बार ही पेपर में आता है, और ये काफ़ी बड़ा भी है, ठीक है, समझने के लिए, करने में जब भी नहीं है। तो आप देखें इस चीज़ को, तो हमने क्या निकाला अभी, GH बराबर किसके है, ED के, तो हम पहले बता चुके थे GH बराबर किसके है, ED के, यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, गुब्बारे की दूरी निकालनी थी, तय की गई दूरी। गुब्बारा यहाँ से यहाँ पे था E पर, आ गया D पर, तो ये कितनी दूरी थी तय की गई, वो हमें निकालना था। ED निकालना था, मतलब GH निकालना था। GH हमने निकाल दिया, GH बराबर है किसके, ED के, जो कि हमने अभी अभी आपको निकाल के यहाँ पर बताया है। ये रहा GH बराबर है ED के 58√3। क्लियर हो गई बात। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए इसमें देख लीजिए, क्योंकि ये जो एक ही एक्सरसाइज है, इसमें 16 क्वेश्चन है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है, कभी कभी आपको 2 भी मिल जाते हैं देखने को। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना, 16 के 16 सवाल बड़े अच्छे से आपको करने हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट इसको। यहाँ भी मैंने इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब उसके जो पैर बिंदु हैं, जो जहाँ पर वो मीनार खड़ी हुई है वहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। कैसे कोण पे, अवनमन कोण पे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा। मीनार पे खड़ा हुआ है और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है।
उसके बाद जो मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से जाती है, मतलब जो कार आ रही है वो मीनार के पाद की तरफ लगातार चलती आ रही है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब पहले देखा था कार को तो 30 डिग्री था, जब बाद में देखा तो वो 60 डिग्री हो गया। जैसे गुब्बारे वाला सवाल किया अभी लास्ट वाला, ये वाला हमने उसी प्रकार हमें अब ये वाला करना है। ठीक है, उसमें क्या था, पहले आपका 60 डिग्री दे रखा था, फिर गुब्बारे की स्थिति चेंज हो गई और फिर वो 30 डिग्री का हो गया। ठीक, और अब क्या करना है, अब करना है कि पहले उसको 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया है। 6 सेकंड के बाद टाइम अब की बार हमें दे रखा है और पिछले में हमने निकाला था भाई कितनी दूरी तय करिएगा। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो वो ये कह रहे हैं इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मतलब जहाँ पर दोबारा से उसने उस कार को देखा है, पहली बार कार देखा तो वो किसी अलग बिंदु पे था, 30 डिग्री का कोण बना रही थी। उसके बाद जब दोबारा कार को देखा 6 सेकंड के बाद वो दूसरे बिंदु पे पहुंच गई तो वो 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब वो ये कह रहा है अब जो फिलहाल जिस बिंदु पर वो है जहाँ से वो 60 डिग्री का कोण बना रही है तो वहाँ 60 डिग्री से आगे वो जो मीनार के पाद तक पहुँच जाएगी वो कितने समय में पहुँच जाएगी वो हमें निकालना है, समय निकालना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, ये जो ए बी है ये मीनार की ऊंचाई है। देखो माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये उसकी क्षैतिज रेखा हो गई जो ई ए है जो, और अब क्या करना है, वो अवनमन कोण बन रहा है, वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है किसी कार को आते हुए। मान लीजिए पहली कार की जो स्थिति है वो आपकी है डी। ठीक है, तो जो पहले उसने कार को देखा वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखा, ये रहा, ये बन रहा है अवनमन कोण ये वाला। ठीक है, 30 डिग्री का अवनमन कोण डी बिंदु पर। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ उसने देखा है तो ये 30 का है तो ये वाला भी 30 का बन गया एकांतर कोण से। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या हुआ, 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड का टाइम बीत गया तो अगला बिंदु आ गया सी से फिर दोबारा से ऊपर से नीचे की तरफ उसने देखा तो उसका कोण बन गया 60 डिग्री। तो मतलब जब हमारा अवनमन कोण है तो ये आपकी दृष्टि रेखा हो गई, उसके बीच में क्या आपका ये क्या है, क्षैतिज रेखा के और इसके बीच में दृष्टि रेखा के बीच में क्या कोण बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल कितने का, 60 का। तो एक अंतर कोण से नीचे वाला 60 का बन जाता है। ये वाला 60 का कैसे बन गया, क्योंकि ये 60 का है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण हो गया इनका। पहली स्थिति थी डी, दूसरी स्थिति है उसकी सी, और पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच में 6 सेकंड का अंतर है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं जो आपका सी है, सी से बी तक आने में कितना समय लगेगा ये बताना है आपको। ठीक है, कि वो पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु कौन सा है, डी, तो इस तक आने में कितना समय उसको लगेगा वो आप ज्ञात कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करना है, तो जितना मैंने अब तक बोल के बताया वो आपको लिख के दिखाना है। मीनार की ऊंचाई हो गई ए बी, सी डी बराबर 6 सेकंड, ये रही सी और डी दो कार की दो स्थितियां हैं। एंगल ई ए डी 60 डिग्री है, बराबर किसके, ए डी सी के है। ठीक है, या आप बी कह लीजिए। ठीक है, बड़े वाले ट्राइंगल में लेना है तो बी कहोगे, एक अंतर कोण। ठीक, इसके अलावा ई ए सी, ये बड़ा वाला क्या कोण कितने का, 60 डिग्री का है, बराबर किसके, ए सी बी के है, बराबर 60 डिग्री के एक अंतर कोण से। तो ये मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेना है, समकोण त्रिभुज ये ए बी सी जो है, इस वाले में क्या होगा, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर टेन थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री ये लगा दिया, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, √3 का मतलब √3 बटे 1। ए बी को ए बी रहने दिया, बी सी को बी सी रहने दिया, क्योंकि ना हमें ए बी पता है ना हमें बी सी पता है, बी सी हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की 1 से करेंगे तो वो ए बी रहेगी, और बी सी के √3 से करेंगे तो बी सी √3 होगा, बी सी √3 बराबर ए बी, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है बात, बी सी √3 बराबर हो गया 1 के, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है बात, अब आगे बढ़ेंगे, ये लीजिए। अब दूसरा वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी देख लीजिए, ए बी डी कहाँ है, ए बी डी। अब बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं तो ए बी बटे बी डी, मतलब लंब बटे आधार, टेन थीटा ही बनेगा। और बी डी किसको मिलके बना है ये भी देख लीजिए, बी डी बना है सी डी प्लस बी सी को, सी डी है 6 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी बराबर टेन थीटा, थीटा का मान आएगा 30 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के अंदर क्या है 30 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब ए बी का मान रख देंगे बी सी रूट 3 समीकरण 1 से, जो अभी हमने समीकरण 1 बनाई है वहाँ से जो ए बी का मान है बी सी रूट 3 है, और बी डी का मैंने अभी बताया सी डी प्लस बी सी बराबर 1/√3, टेन 60 का मान, टेन 30 का मान है 1/√3। समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे, तो यहाँ पे क्या दे रखा है √3 गुना √3 लिख दिया बी सी, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वो सेम टू सेम रहेगा सी डी प्लस बी सी। अब आगे बढ़ जाइए, जब √3 गुना करेंगे तो क्या रह जाएगा सिर्फ 3 बी सी, और जो राइट में बी सी है तो उसको हम लेफ्ट में ले आए यहाँ पे, तो हो गया माइनस, सिर्फ सी डी रहेगा यहाँ पर, तो बी सी माइनस बी सी हो गया। तो 3 बी सी में से 1 बी सी घटा दिया तो क्या आ गया 2 बी सी आ गया, बराबर सी डी कितना है 6 सेकंड, सी डी कितना दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा 6/2, बी सी हो जाएगा 6 सेकंड। तो हमें बी सी ही निकालना था, बी सी बराबर हो गया 3 सेकंड, बी सी बराबर 3/2, 2 तिया 6, तो यहाँ पे हो गया 3 सेकंड, बी सी का मान हो गया 3 सेकंड। अतः इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में लगा समय 3 सेकंड है, ठीक है बात। दोबारा देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने करी है इस वाले त्रिभुज में, क्या करा है हमने ए बी बटे बी डी बराबर टेन 30 रखा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ आ गया 3 बी सी, राइट वाले बी सी को यहाँ ले आएंगे, वो हो गया लेफ्ट का, 3 बी सी में से 2 बी सी हमारे पास 1 कट गया तो 2 बी सी रह गया, और बी सी का मान यहाँ पे निकाला तो 6/2 मतलब 3 सेकंड यहाँ पे निकल के आया। तो इस बिंदु से मीनार तक पहुँचने में लगा समय है 3 सेकंड। ये रहा बी सी हमें निकालना था, बी सी हमने निकाल दिया, ये 3 सेकंड में वो जो मीनार के पाद बिंदु तक पहुँच जाएगी वो कार, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आसान था, तो इसको भी आपको ध्यान से करना है। चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, इसको और ख़त्म कर देते हैं। ये देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ दी हुई है आपको, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ठीक है। मीनार का आधार है और एक सीधी सरल रेखा जा रही है जिसमें 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर क्या दे रखा है आपको 2 बिंदु दे रखे हैं। 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है। उन दोनों बिंदुओं से जो मीनार का शिखर है उसके उन्नयन कोण कैसे हैं, पूरक कोण। तो पूरक कोण कौन से होते हैं, जिन दोनों जो कोण होते हैं उनका जो योग है वो 90 डिग्री का होता है, वो होते हैं पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यह पूरक कोण की बात करी जा रही है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें अब की बार आंसर पता है, लेकिन हमें वो सिद्ध करके लाना है कि 6 मीटर है। हर बार क्या क्वेश्चन में क्या था, हम कोई एक आंसर निकाल रहे थे कि दूरी निकलवा रहे हैं या उसकी ऊंचाई निकलवा रहे हैं। अब की बार हमें ऊंचाई पता है, लेकिन हमें सिद्ध करके लेकर आनी है, तो हम इसे लिख कर नहीं चलेंगे। तो ये लीजिए, ये हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ पे देखो, फिगर देखिए, ए बी हमने मान ली मीनार की ऊंचाई है, माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, जो कि हमें 6 मीटर निकालनी है, लेकिन लिखना नहीं है यहाँ पे। माना ए बी मीनार की ऊंचाई है, और उसके बाद देख लीजिए आगे क्या होगा। पहली बिंदु है हमारे पास, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। तो मीनार के पाद बिंदु से पहला बिंदु है 4 मीटर की दूरी पर, जो कि सी है, तो बी सी बराबर 4 मीटर, और दूसरा बिंदु है डी, तो बी डी बराबर हो गया 9 मीटर। इसका मतलब ये बीच की दूरी कितनी रह गई, 5 रह गई। इसका कोई काम नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देख लीजिए, तो पहला बिंदु है सी, दूसरा बिंदु है डी, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो बी सी बराबर 4, बी डी बराबर 9 मीटर है। और अब उसने कहा था कि पूरक जो कोण है वो पूरक कोण है, तो पूरक कोण में दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो पहला कोण मान लेते हैं हम यहाँ पर, पहले वाला थीटा, और दूसरे वाले को मान लेंगे 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि हर बार क्या है, हमें 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कोण दे रखा होता था। अब की बार हमें कोण नहीं दिया, हमें सिर्फ ये कह दिया पूरक कोण है। तो पूरक कोण में हम क्या करेंगे, 2 कोण 90 डिग्री के हैं जिनका योग है 2 कोणों का,
तो उनमें से एक मान लिया मैंने थीटा है और दूसरा है 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर एक हमें जैसे मान लो थीटा मान लिया तो दूसरे को कैसे निकालेंगे, 90 में से घटाकर, 90 में से थीटा को घटा देंगे तो दूसरा एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे, मैं मान लिया मैंने पहला कोण 30 डिग्री का है, तो दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरा हम निकाल देंगे 90 में से 30 घटाकर दूसरा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, तो 30 और 60 जोड़ कर हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे आपको थीटा और 90 माइनस थीटा मान के चलना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, तो ये लिख दिया मैंने ए सी बी बराबर थीटा और दूसरा देखना है ए डी बी बराबर 90 माइनस थीटा, ये हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और अब ये कहें जी हम पहले इस वाले को थीटा माने, इसको 90 माइनस थीटा माने, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो बड़ा एंगल है उसका मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुला रहता है। जैसे हम बात करें ये इस प्रकार का एंगल है वो 60 डिग्री का है, और मैं बिल्कुल ऐसी बात करूँ ये कितने का है, ये 15 डिग्री का। जिसका मुंह कम खुला हुआ है वो छोटा को एंगल है, जिसका मुंह ज़्यादा खुला हुआ है वो बड़ा को एंगल है। इसलिए मैंने ये वाला माना थीटा और ये वाला माना 90 माइनस थीटा। इसका मुंह कम खुला हुआ है और इसका ज़्यादा आगे वाले का। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको पहले वाला थीटा मानना है 4 मीटर वाले पे, और 9 मीटर वाले पे 90 माइनस थीटा मानना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी कौन सा है, ये वाला राइट वाला। इस वाले में क्या होगा, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी बराबर क्या होगा, tan थीटा। आपकी बात थीटा कीजिए, थीटा ही रखना क्योंकि हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। तो ए बी बटे बी सी बराबर tan थीटा। तो ए बी बटे बी सी का मान क्या है हमारे पास 4 बराबर tan थीटा। ये आपके समीकरण 1 हो गई। ए बी बटे 4 बराबर tan थीटा समीकरण 1 हो गई, क्योंकि हमारे पास यहाँ बी सी का मान क्या है 4 है। अब त्रिभुज ए बी डी में कर लीजिए, ए बी डी बड़े वाले त्रिभुज की बात करी जा रही है। अब त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ए बी बटे बी डी। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, लंब बटे आधार है, ए बी बटे बी डी बराबर tan थीटा। थीटा कीजिए क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी को ए बी रहने देंगे क्योंकि नहीं हमें तो निकालना है ए बी, और बी डी कितना है 9 है, हम बता चुके हैं बी डी कितना है 9, और 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बन जाएगा cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो गई, ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है बात, पहले वाले को समीकरण को देख लो, दूसरे को देख लो। पहला बन गया ए बी बटे बी सी, तो मतलब ए बी बटे 4 बराबर tan थीटा समीकरण 1। दूसरे वाले त्रिभुज में बना ए बी बटे बी डी, मतलब ए बी बटे 9 बराबर cot थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा है यहाँ पे था तो हो जाएगा cot थीटा। तो ये हो गया समीकरण 2। अब 1 और 2 की गुना कर देंगे, समीकरण 1 और 2 की गुना कर देंगे, लेफ्ट वाले की लेफ्ट में गुना करेंगे और राइट वाले की राइट में गुना करेंगे। तो ए बी बटे 4 गुना ए बटे 9, और ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा गुना cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे करी है, तो आप इसे ध्यान से देखें। समीकरण 1 और 2 की गुना करने पर ए बी बटे 4 गुना ए बी बटे 9 बराबर tan थीटा गुना cot थीटा। तो जब लेफ्ट वाले की गुना करेंगे आप, तो ए बी और ए बी की गुना करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और 9 चौक 36 हो गया। क्लियर बात। और tan थीटा गुना cot थीटा, तो cot को लिख दिया हमने 1/tan थीटा। cot थीटा किसके बराबर होता है 1/tan थीटा के, और tan थीटा से tan थीटा कट गया, फिर तो क्या गया यहाँ पर 1 का मतलब 1/1 रह गया। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 36 के हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट इसे यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया 36 पर अंडर रूट चढ़ा दिया, और 36 पर अंडर रूट चढ़ा दिया तो उसका मान कितना निकल के आया हमारे पास 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा 6। तो ए बी का मान कितना आया 6, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो कि आपको दे रखी थी और सिद्ध करके लेकर आनी थी। क्लियर हो गई बात। 2 समीकरण बनाई, दोनों समीकरणों की गुना कर दी इस वाले में। ये केवल एक सिंगल क्वेश्चन है जहाँ पर हमने गुना करी है। हर बार क्या करते हैं समीकरण 1 का मान दूसरे में रख देते हैं और उनको वैल्यू निकाल के सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इस वाले 16वां क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको 2 समीकरण जो बनेंगी उन दोनों की गुना करनी है, गुना करने पर उसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई ये आपके क्वेश्चन हो गए यहाँ पे कंप्लीट, और एक्सरसाइज भी हो गई है आपकी आज ये कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपको क्या है रिवीजन करना है। आपके कई सारे चैप्टर हो गए हैं, और आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग SK मैथ्स क्लासेस।